अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री के पर्चे के रिलेटेड कि आपने केमिस्ट्री का पर्चा किस तरह सॉल्व करना है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह अपना पर्चा सॉल्व करेंगे तो आप 60/60 गेन करेंगे। तो आज की इस डिटेल वीडियो में बगैर वक्त ज़ाया किए हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि आप दोनों मीडियम्स के अंदर, चाहे आपका मीडियम उर्दू हो या इंग्लिश हो, आप किस तरह पर्चे को सोल्व करेंगे और किस तरह आप मुकम्मल मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ केमिस्ट्री का पेपर याद करने के लिए कि आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। आप तमाम जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनके जस्ट एक्सरसाइज MCQs और शार्ट क्वेश्चंस तैयार करने प्यारे बच्चों, और साथ पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां चैप्टर तैयार करने। तो इंशाल्लाह आप 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो 50 मार्क्स का पेपर करने के बाद इंशाल्लाह आपकी सप्ली की भी गुंजाइश नहीं रहेगी और आप एक एवरेज स्टूडेंट्स कंसीडर होंगे। तो आप जल्दी से ये वाली अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। बाकी इंशाल्लाह हम अपने पेपर की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह हम अपना पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपके पास शीट होगी, इस साइड पे आपके MCQs होंगे सेम इसी तरीके से। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम में पेपर देंगे वो यहाँ से अपना पेपर शुरू करेंगे। तो यहाँ से ही आज मैं भी अपना पेपर शुरू करूँगा कि किस तरह आप पेपर लिखें तो आपको मुकम्मल मार्क्स अवार्ड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर अपनी हेडिंग दे लें कि आप केमिस्ट्री का पर्चा देने आए हैं। तो आप लिख लें ऊपर खूबसूरत सा करके पर्चा केमिस्ट्री। एक बात आपने प्यारे बच्चों याद रखनी है कि आपकी लिखाई खूबसूरत होना मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है, यानी कितना अच्छा मवाद दिया है आपने और कितनी सफाई के साथ उसे बयान किया है। पर्चा केमिस्ट्री लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास मुख्तसर सवालात होंगे। मुख्तसर सवालात में सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 2 होगा। तो प्यारे बच्चों आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इसी तरह आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेंगे। जो लोग ये कहेंगे कि ये ज़्यादा खूबसूरती बनाने से नंबर नहीं मिलते, जब तक आप अच्छा नहीं लिखेंगे यानी सही बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम खुद एक पेपर चेकर हैं और पेपर चेकर के साथ हमारे राब्ते होते हैं। वो हमें यही बताते हैं कि आप जितना अच्छा लिखते हैं, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो लेट्स सपोज टू बी हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभी आप इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा लें अच्छे से। ये प्रेजेंटेशन बहुत से बच्चों को आती होगी लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। कोई बच्चा भी अब कमेंट में ये ना कहे कि ये तो हमें पता था जो आप बता रहे हैं, इससे कैसे 60/60 आएंगे। तो मैंने स्ट्रेटजी भी बता दिया ना बच्चों को कि ये तैयार कर लो और इंशाल्लाह आपका तमाम पर्चा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लो। मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूँगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट सवालात दिए हुए हैं, वो वाले रेडी कर लो। इंशाल्लाह आपका जो पर्चा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह खूबसूरत सा, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने से भी कुछ नहीं होगा। तो जो आपके पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज पहला सवाल आया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। तो यहाँ पर आप लिख दें खूबसूरत सा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब आप इस तरह खूबसूरत सा एक्सप्लेन करेंगे तो पढ़ने वाले को भी समझ आएगी, इंशाल्लाह वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। केमिस्ट्री की इस शाख में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। तो ये तारीफ़ थी, मैंने लिख दी। फिर आप नीचे इसकी एग्जांपल बना दें कोई, या लिखते हैं नीचे एग्जांपल। तो ये हमारा एक शार्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो आप इस तरह नीचे एक लाइन ड्रा करें छोटी सी और फिर आगे आप अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। इसी तरह जब प्यारे बच्चों आप अपना पेपर पूरा मुकम्मल हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इसी तरह आप स्केल का यूज़ करते हुए इसके नीचे लाइन भी लगा सकते हैं, जो कि अभी हम आपको स्केल से लाइन लगा कर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास स्केल मौजूद है। आपने इस तरह करना है जब आपका पेपर तमाम ओवर हो जाए। ये पेपर के शुरू में ये सारे काम नहीं करने, फिर आपका टाइम भी हो सकता है मैनेज ना हो सके।
तो आप देख लें पेपर मेरा हो गया है और मेरे पास अभी कुछ टाइम है, तो आप इसके नीचे खूबसूरत सी डबल लाइन ड्रा करें, जिससे एक तो आपके पेपर में खूबसूरती पैदा होगी और दूसरी इसकी आउटलुक बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह ये 4-5 ही क्वेश्चन है पूरे पेपर के अंदर, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि ये कहें कि सारा मिन फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट करें, आप हमें कोई अच्छी चीज़ बताएं, ये क्या आप लेके बैठ गए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पेपर सेटर का हिस्सा होती हैं, जिससे पेपर देखने वाला आपके पेपर से मुतमिन हो जाता है और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप इस तरह लिखेंगे खूबसूरत सा करके, तो क्यों नहीं आपको, जब ये क्वेश्चन आपने इस तरह लिखा होगा तो चेक कर आपको पूरे 2 नंबर अवार्ड करके ही आगे जाएगा और फिर यहाँ पर आपके मुकम्मल मार्क्स लगे होंगे, ना कि आपको कोई कटने की वो आपको गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह आपके फिर ओवरऑल निज़ाम में भी अच्छे नंबर ही दिए जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमारे पास पर्चा केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री इधर हम लिख देते हैं बड़ा सा करके, सिर्फ केमिस्ट्री है। फिर इसके बाद हमारे पास सबसे पहले शार्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम शार्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पर। शार्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे। इसके अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहले पोर्शन से पहला जुज़्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसके गिर्द भी आप कर लें इंग्लिश मीडियम में भी। और यहाँ पर अगर हमारे पास आया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आप उसकी बाकायदा हेडिंग दे लें। कापी फिल करने का तरीका मैंने पहले YouTube के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो जाकर मुलाहजा फरमा लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं गेस्ट पेपर्स के ऊपर भी वीडियो बनाया करूं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारे पास इंग्लिश में प्रेजेंटेशन मौजूद है। इसके नीचे भी आप एंड सिंपल लाइनें लगा लीजिएगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं। मैंने हालिया एक उर्दू की वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दिया था, वो शायद मुतालिया पाकिस्तान की वीडियो थी। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि हम मुतालिया इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा केमिस्ट्री के अंदर तो मेजॉरिटीज़ बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इस दफ़ा साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी थोड़ा बहुत बता दिया है। तो आपका फ़िज़िक्स का पेपर यकीनन अच्छा गया होगा और आज आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर था, वो भी बेहतर ही हुआ होगा। तो अब इंशाअल्लाह आपके जो अगले आइंदा पेपर हैं उनके लिए हम ज़रूर हाज़िर हुआ करेंगे आपकी खिदमत में। तो ये हमारे पास इंग्लिश में केमिस्ट्री की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है, शार्ट सी प्रेजेंटेशन रखेंगे, खूबसूरत लगेगी और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री we will discuss about हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इस तरह आप अपना आंसर एक्सप्लेन करें और उसके बाद नीचे एक मार्जिन लाइन लगा दें। तो इंशाल्लाह इस तरह लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अच्छा आता नहीं है, मेरी लिखाई अच्छी नहीं है। लिखाई पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती। अगर आपने क्लियर और साफ़ लिखा है तो आपको ज़रूर नंबर दिए जाएंगे। लिखाई तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल क्लियर और साफ़ लिखा होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर 60/60 मार्क्स दिए जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज वाले MCQs कर लो, शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले कर लो जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कटे हुए हैं। इसके साथ पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां चैप्टर, इसके सिर्फ एक्सरसाइज वाले लॉन्ग सवाल तैयार कर लो। पहले के अंदर कोई 3 लॉन्ग सवाल दिए हुए हैं, दूसरे के अंदर भी इसी तरह, और तीसरे के अंदर भी 2 लॉन्ग सवाल हैं, 7वें के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग सवाल दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 12-13 सवाल बनते हैं लॉन्ग सवाल। तो आप ये कर लो, इंशाल्लाह आपका मुकम्मल पेपर जो है उसके जो 18 नंबर के लॉन्ग सवाल होंगे वो मुकम्मल आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ आपके 9 नंबर के MCQs एक्सरसाइज से आ जाएंगे और इंशाल्लाह 22 नंबर के आपके शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो आप इनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका मुकम्मल पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।